तो बात करते हैं, कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था गुप्त वंश, है ना। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त का एक सामंत था, कौन था? पुष्यभूति, है ना। वो सामंत था, उसी ने अगला आगे एक वंश बना लिया। कौन सा वंश? वर्धन वंश, है ना। इस वंश को पुष्यभूति वंश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पुष्यभूति वंश, क्योंकि पुष्यभूति ने इसकी स्टार्टिंग की थी, तो इसको पुष्यभूति वंश भी कहते हैं। दूसरा नाम इसका क्या है? वर्धन वंश, है ना। ये इसका संस्थापक कौन हो जाएगा? संस्थापक, इसका संस्थापक हो जाएगा पुष्यभूति। कौन हो जाएगा? पुष्यभूति। है पुष्यभूति कौन है? गुप्तों का सामंत है ना। गुप्त वंश में सामंत था ये, है ना। तो इसने जब इस वंश की स्थापना की तो इस वंश का नाम क्या हो गया? पुष्यभूति वंश हो गया, है ना। अब इसने शासन नए राजा के तौर पे नहीं किया, इसने शासन राजा बन के नहीं किया। कैसे किया? सामंत बन के ही शासन किया इसने, गुप्तों के अधीन, है ना। सामंत बनकर क्या किया? सामंत बनकर शासन किया। क्या किया? शासन किया। तो इसने स्थापना की थी, इसलिए इसका नाम पड़ गया पुष्यभूति वंश। पर ये वास्तविक संस्थापक तो हुआ नहीं। हुआ क्या? इसने स्वतंत्र रूप से शासन किया? नहीं किया। तो फिर इसके बाद में इसका अगला बेटा आया, है ना। उसने जब शासन किया तो वो कहता था कि मुझे किसी के अधीन शासन नहीं करना है, मुझे सामंत नहीं रहना किसी का, राजा होना है, हम राजा बनेंगे। क्या बनेंगे? राजा बनेंगे। इसका बेटा कौन था? इसका बेटा था प्रभाकर वर्मन। कौन था? वर्मन नहीं, वर्धन। कौन था? प्रभाकर वर्धन, इसके बेटे का नाम था, है ना। तो इसने जब नए तरीके स्टार्ट किया तो इसने क्या किया कि हम स्वतंत्र रूप से शासन करेंगे, है ना। इसने क्या कहा कि हम स्वतंत्र शासन करेंगे। क्या करेंगे? स्वतंत्र शासन करेंगे, हम सामंत बनकर के शासन नहीं करेंगे। अब इसने जब स्वतंत्र रूप से शासन करना स्टार्ट किया तो वास्तविक राजा तो ये बना ना। अभी तक वो राजा तो थे नहीं, वो सामंत के हिसाब से थे, है ना। अब इसका नाम में ही था वर्धन, इसलिए इस वंश का नाम यहां से क्या पड़ गया? वर्धन वंश हो गया, है ना। तो वास्तविक संस्थापक कौन हो जाएगा? प्रभाकर वर्मन। लेकिन अगर तुमसे कहा जाएगा कि वर्धन वंश का संस्थापक कौन है? पुष्यभूति, या फिर पुष्यभूति के जगह पे पुष्यभूति वंश भी आ सकता है, वर्धन या पुष्यभूति, है ना। दोनों ही एक ही बात है। पुष्यभूति वंश कहेगा तो भी वही है, और वर्धन कहेगा तो वो भी वही बात है। अभी देखो वीडियो में दिख ही नहीं रहा है, ये गया, है ना। डिटेक्ट करो इसको। चलो अब बात करते हैं आगे। अब देखते हैं क्या है। तो जब प्रभाकर वर्धन आया, है ना, तो इसने स्वतंत्र रूप से क्या किया? शासन किया। अब इसके 3 संतानें हुई। कितनी हुई? कौन कौन सी? कौन कौन सा? राजवर्धन, दूसरा हर्षवर्धन, और तीसरा इसकी पुत्री थी एक, कौन सी? राजश्री पान मसाला। क्या नाम था इसका? राजश्री नाम था। क्या नाम था इसका? राजश्री। तो ये तो दोनों क्या हो गए? इसके पुत्र हो गए, है ना। और ये क्या हो गई? इसकी, ये इसकी पुत्री हो गई। पुत्री मतलब क्या? कन्या, बेटी, है ना। ये इसकी बेटी हो गई। इसकी बेटी का नाम क्या था? राजश्री। और इसके 2 बेटे थे, कौन कौन से? राजवर्धन और हर्षवर्धन। हर्षवर्धन का नाम सबने सुना है? ऐसा है कोई जिन्हें ना सुना हो? सबने सुना रहे, है ना। पर राजवर्धन का नाम नहीं सुना होगा। इनमें बड़ा कौन था? राजवर्धन। तो अगला शासक कौन बनेगा? राजवर्धन बनेगा। लेकिन होने वाला है बवाल। राजवर्धन बन गया शासक, है ना, और इसकी बेटी है, बेटी का करा दिया गया शादी। अब इसकी शादी कहाँ करा के दी? हाँ, कन्नौज के राजा के साथ। किसके साथ? कन्नौज के राजा। कौन राजा थे? हाँ, कन्नौज के शासक थे। शासक का नाम था ग्रहवर्मन। क्या नाम था? ये वर्धन नहीं है, ये वर्मन है, ठीक है ना। ग्रहवर्मन, वर्धन ये लोग हैं, और ये लोग कौन है? वर्मन। कन्नौज पता है, अपने पड़ोस में ही, बहुत दूर भी नहीं है। अभी मैप बना देते हैं, मैप में तुम लोग आइडिया लगाना, ठीक है। अभी मैप में तुम लोग आइडिया लगा लेना, देखो कैसे याद हो जाएगा फटाफट। हाँ देखो, चर्चा कर रहा है पीछे। देखो ये मैप है इंडिया का, लगभग लग रहा है, ज्यादा नहीं है पर थोड़ा थोड़ा तो लग रहा है ना। अब इसमें देखते हैं, इसमें जो ये हमारा ये पुष्यभूति वंश है, इसकी राजधानी कहाँ पे है? हाँ, पुष्यभूति वंश की राजधानी कहाँ पे है? वर्धन वंश की राजधानी क्या है? थानेश्वर। क्या है? यहां लिख दे इधर, राजधानी
राजधानी क्या है? थानेश्वर कहाँ पड़ता है? थानेश्वर कहाँ पड़ता है? हरियाणा के आसपास, है ना। तो यहाँ है लगभग हरियाणा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? थानेश्वर, है ना। तो यहीं पे शासन कौन कर रहा है? प्रभाकर वर्धन। कौन कर रहा है? प्रभाकर वर्धन। अब प्रभाकर वर्धन की स्वाभाविक सी मृत्यु हो जाती है, किसी लड़ाई में इसकी मृत्यु नहीं होती, स्वाभाविक रूप से मृत्यु हो जाती है, नेचुरल डेथ, है ना। अब इसकी मृत्यु हो गई तो राजा कौन बनेगा? राजवर्धन। अगला राजा कौन बन गया? तो थानेश्वर का राजा कौन हो गया? यही लिख लें, राजवर्धन क्या हो गया? राजा हो गया। अभी इसकी एक बेटी है, मतलब इसकी एक बहन है राजवर्धन की, प्रभाकर वर्धन की बेटी और राजवर्धन की बहन, क्या नाम है? इसकी शादी हो गई कन्नौज के शासक ग्रहवर्मन से। अब ग्रहवर्मन का शासन कहाँ है? इधर। ये क्या है? कन्नौज। क्या है ये? कन्नौज है। ये कन्नौज हो गया। अब कन्नौज में कौन शासक है? ग्रहवर्मन। कौन है? ग्रहवर्मन, है ना। और इसी से शादी किसकी हो जाती है? राजश्री की शादी हो जाती है। और ये पान मसाला खाना स्टार्ट कर चुका होता है ना। अब यहीं से इसकी लाइफ में क्या हो जाता है? सारा बवाल शुरू हो जाता है, क्योंकि जहां से तुम शादी करना स्टार्ट करते हो, शादी करना स्टार्ट किया एक ही बार तो करोगे, है ना। तो जब भी तुम शादी करोगे वहीं से तुम्हारे ग्रह नक्षत्र बिगड़ जाएंगे, है ना। और इसके भी ग्रह नक्षत्र क्या हुए? बिगड़ गए। अब इसके साथ भी खेल होने वाला है ना। इसके साथ क्या होगा? अब खेल होगा। अब इसके साथ खेल क्या हुआ? इसकी एक लड़ाई चल रही थी, मालवा के एक शासक थे, उसकी क्या हो रही थी? इसकी लड़ाई चल रही थी। मालवा कहाँ पे होगा इसमें? मालवा यहाँ पे कहीं है। ये क्या है? मालवा के शासक थे देवगुप्त। कौन थे? देवगुप्त। अब देवगुप्त के साथ इसकी चल रही थी लड़ाई, किसकी? ग्रहवर्मन की। इसकी आपस में लड़ाई चल रही थी, किसकी? ग्रहवर्मन की और देवगुप्त की, है ना। कन्नौज के शासक कौन? ग्रहवर्मन। और मालवा के शासक देवगुप्त। इनकी दोनों में आपस में लड़ाई चल रही थी। इसने देखा कि बेटा शादी कर लियो, अब हम तुम्हारा क्या करेंगे? बैंड बजाएंगे, है ना। शादी तो तुम कर लियो, बैंड कौन बजाएगा? हम बजाएंगे। अब इसने क्या किया? देवगुप्त ने ग्रहवर्मन का क्या कर दिया? बैंड बजा दिया, है ना। इसने क्या कर दी? सत्यानाश नहीं कर दी, इसने हत्या कर दी। क्या कर दी? हत्यानाश कर दी। क्या कर दी? किसकी हत्या कर दी? ग्रहवर्मन की। किसने हत्या कर दी? देवगुप्त ने ग्रहवर्मन की हत्या कर दी। अब यहां से बिगड़ गया खेल। जैसे ही ग्रहवर्मन की हत्या हुई, राजश्री क्या हुई? पान मसाला की क्या हुई? विधवा हो गई। अरे बंदी तो बाद में होंगी, पहले क्या होंगी? पहले तो विधवा होंगी ना। अब ये क्या हो गई? अब पान मसाला की फैक्ट्री बंद, है ना। पर ऐसा होता ना, आज के समय में लड़कियां क्या करती हैं? ज्यादातर मेकअप की चीजों पे ध्यान देती हैं। ये लगा लें, ये लिपस्टिक लगा के चिपक के निकली है ना, पूरा मेकअप करके। उस समय की लड़कियां मेकअप के साथ साथ तलवार चलाना भी ध्यान रखती थी, है ना। तो ये एक्सपर्ट थी, राजपूत थे एक बात तो, है ना। दूसरी बात, राजपूतों में तलवार बहुत ज्यादा मायने रखती है, तो इनको तलवार चलाना सिखा दी गई थी। तो जो राजश्री थी, इनको क्या आता था? तलवार चलाना आता था। तो इन्हें कुछ सैनिकों का सामना करते करते वहां से भाग निकलने में ये सक्षम हो गई। तो तलवार चलाना आता है तुम सबको? ये देखो, किसी को नहीं आता। किसी को आता है? नहीं। मेकअप का सारा सामान आता है। अभी पूछो क्या होता है? स्पा और क्या क्या होता है ये? हाँ, अरे इतना पता है हमको, एक दूसरा बताओ कुछ और। अरे बहुत सारी चीजें होती हैं, मैनीक्योर, पेडिक्योर, अरे बहुत सारी चीजें होती हैं, पता नहीं है हमें। ये लोग अभी बताने लगेंगे तो लिस्ट बन जाएगी, यहाँ पे बोर्ड पे जगह कम पड़ जाएगी, इतनी सारी चीजें बताएंगे, है ना। इनको ये सारी चीजें पता है और तलवार चलाना नहीं आता इनको, है ना। उस समय इनको आता था। किसको? राजश्री को आता था। इस कारण से ये भागने में क्या हुई? सक्षम हो गई। अब ये भाग करके कहाँ आ गई? अपने पुराने घर आ गई, थानेश्वर, है ना। और यहाँ पे अपने भाई से बताया। इनका भाई कौन है? राजवर्धन। अभी जो राजा होगा उसकी बात करेंगे। हर्षवर्धन तो अभी ऐसे घूम रहा है। ये बेचारा साहित्यकार आदमी है ना, लिखने पढ़ने वाला आदमी, उस पर ध्यान देने वाला, लड़ाई झगड़े से, शासन से दूर रहने वाला आदमी। इसको इन सब चीजों से मतलब नहीं है, मोह माया से मुक्त है ये आदमी, है ना। लड़ाई झगड़े वाली काम कौन देखेगा? वो राजवर्धन देखेगा, क्योंकि वो राजा है। तो बहन किसके पास जाएगी? जो मारपीट कर सके, है ना। बताया कि देखो मेरा घर उजाड़ दिया, बर्बाद कर दिया, है ना, मेरे पति को मार दिया। तो ये गुस्से में पूछेगा किसने मारा, कौन है वो दुष्ट, है ना। तो क्या बताएगी? वो दुष्ट कौन है? मालवा का शासक देवगुप्त। अभी राजवर्धन को क्या आएगा? गुस्सा। अभी राजवर्धन को गुस्सा आया और क्या करेगा? ये जा करके मालवा पे हमला कर दिया। अब मालवा पे हमला कर दिया तो राजवर्धन गुस्से में गया एकदम पूरी तैयारी के साथ में,
अब ये तो आराम से बैठा था कि हम तो जीत ही लिए हैं, है ना, दोनों पे कब्जा हमारा हो गया है, आराम से सुकून से बैठे थे। ये आया इधर इनकी बैंड बजा के चला गया, है ना, ये इनकी बैंड बजा दिया। अभी इसने क्या की, राजवर्धन ने हत्या कर दी, किसकी, देवगुप्त की। राजवर्धन ने क्या किया, देवगुप्त की हत्या। अभी 2 हत्याएं हो चुकी, क्रम से लिख दे ना, भूल जाओगे किसने पहले की थी। तो ये हत्या नंबर क्या है, हत्या नंबर 1 है ना। पहली हत्या किसने की, देवगुप्त ने ग्रहवर्मन की। ग्रहवर्मन कौन है, राजश्री का पति है। ये बात याद है, ये नहीं याद है कि कन्नौज का शासक है। हाँ, ये नहीं पूछा जाएगा राजश्री का पति कौन था, ये पूछा जाएगा कि कन्नौज का शासक कौन था। तो ये बात याद रखना। तो देवगुप्त ने क्या किया, ग्रहवर्मन की हत्या कर दी। तो पहली हत्या ये हो गई, है ना। अभी ये गुस्साया इसका भाई, ग्रहवर्मन का साला, ये गुस्साया और अपने क्या किया, अपने जीजा के हत्यारे को इसने मार दिया। तो दूसरी हत्या क्या हो गई, दूसरी हत्या हुई देवगुप्त की। अच्छा, देवगुप्त हो गया। अभी क्या हुआ, थानेश्वर का जो राजा था, कन्नौज पे भी इसका कब्जा हो गया और देवगुप्त पे, है ना, यहाँ मालवा पे भी हो गया। तो दोनों तीनों शासन उसके अधीन हो गए, है ना। अभी क्या हुआ, ये भी आराम से चैन से जिंदगी जीने लगे कि चलो ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, इसका एक दोस्त था, यहाँ रहता था बंगाल में। कहाँ रहता था, बंगाल में। बंगाल में कौन रहता था, बंगाल में रहता था शशांक। कौन रहता था, शशांक रहता था, है ना। ये गौड़ वंश का शासक था। किस वंश का, गौड़ वंश का शासक कौन था, शशांक। ये मित्र किसका था, ये देवगुप्त का मित्र था। अरे लप 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 मत करो, देखो ये, देखो इसका मित्र था। ये क्या है, ये दोनों मित्र हैं। कौन कौन, शशांक और देवगुप्त। अभी इसमें क्या हुआ, अब किसी के मित्र को तुम मार दोगे तो क्या तुमको छोड़ेगा, वो भी बदला लेने के लिए आएगा। अभी शशांक क्या हुआ, दौड़ते दौड़ते आया, इसने क्या किया, सबसे पहले तो थानेश्वर पे हमला किया और क्या किया, राजवर्धन की हत्या। तो तीसरी हत्या कौन सी हो गई, राजवर्धन गया, हत्या नंबर 3, तीसरी हत्या हो गई। इसमें क्या हुआ, शशांक ने राजवर्धन को निपटा दिया, है ना। अभी फिर लाइट बढ़ गई, क्या है मैटर, ये मतलब मूड बनने नहीं दे रहे, पूरा इतना मूड बना लिए थे, ये लप 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 कर रहा है। चलो कोई बात नहीं, दिखे ना दिखे अंदाजा लगा लेना बाकी लोग। तो तीसरी हत्या किसने की, शशांक ने। किसकी हत्या कर दी, राजवर्धन की हत्या कर दी। अब राजवर्धन चला गया। अभी हर्षवर्धन पढ़ने लिखने में उधर बिजी था, उसको लगा यार मेरे भाई को मार दिया, है ना। बहुत गुस्सा आ गया कि यार एक तो पूरा बवाल हो गया, यहाँ हम आराम से पढ़ रहे थे, शांति से पढ़ने भी नहीं दे रही जनता, है ना। अब पकड़ा आ गया वो। अब ये क्या करेगा, अब इसके अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, हर्षवर्धन, है ना। पकड़ाया कौन, हर्षवर्धन पकड़ाया। सीधा साधा आदमी था, और जब सीधा साधा आदमी पकड़ाता है तो वो ज्यादा खतरनाक हो जाता है, होता है नहीं होता है। तो सीधे साधे आदमी से पंगा नहीं लेना चाहिए, दिखने में सीधा ज्यादा लगता है, लेकिन जब इसकी मूड खटकता है तो क्या होता है, बवाल ज्यादा होता है ना। अभी इसका मूड खटक गया, इसने क्या किया, ये इधर से आया, इसने शशांक की हत्या कर दी। क्या हो गया, हत्या नंबर 4। हत्या पे हत्या होती जा रही है। कितनी हत्याएं करवाओगे, पाप लगेगा सबको, है। कितनी हत्याएं याद है ना, कितनी हत्याएं हो चुकी हैं, 4 हत्याएं हो चुकी हैं। देख लो, पूरा क्रम याद रहेगा। सबसे पहली हत्या ग्रहवर्मन की, किसने मारा, देवगुप्त ने, मालवा का शासक। फिर उसके बाद में दूसरी हत्या किसने मारा, क्यों मारा, हाँ, बहन के पति को मारा था, तो छोड़ेगा क्या। तीसरी हत्या राजवर्धन की हुई, किसने मारा, शशांक ने, क्योंकि देवगुप्त उसका मित्र था, है ना। और देवगुप्त को राजवर्धन ने मारा था, इसलिए क्या किया, उसने राजवर्धन को मार दिया। अभी राजवर्धन मर गया, ये भाई था किसका, हर्षवर्धन का। अब ये इनको मारेगा, है ना। तो ये इधर जाकर के इधर इनको शशांक को पीट पाट के निकल लिया। अभी हर्षवर्धन के पास कितना शासन हो गया, ये हर्षवर्धन, इसके पास शासन क्या हो गया, थानेश्वर, कन्नौज, बंगाल, मालवा, मतलब पूरा उत्तर भारत किसके कब्जे में आ गया, हर्षवर्धन के कब्जे में आ गया। एक युद्ध जीता और पूरा शासन अपने कब्जे में। अभी सबसे बड़ा साम्राज्य किसका हो गया, हर्षवर्धन का। अभी इनको लगने लगा कि हमसे बड़ा कोई नहीं। फिलहाल सीधा आदमी था, ज्यादा बवाल में नहीं पड़ता था, है ना। इसने ज्यादा बवाल अपने जीवन में नहीं किए, इसने केवल आराम से अपनी जिंदगी बिताई है ना। अब हर्षवर्धन हो गया शासक, इसको लगा कि अब सब कुछ ठीक है, नॉर्मल चल रहा है ना। तो इसने कहा, इसके समय में सबसे बड़ी समस्या जानते क्या थी, डाकू लोगों से ज्यादा परेशान रहता था। इसके समय में डाकुओं का प्रकोप बहुत ज्यादा था, बहुत पीड़ित रहता था। डाकू इधर लूट कर देते थे, उधर लूट कर देते थे। अब बड़ा युद्ध होगा तो तुम जीत सकते हो, अचानक से ले जाकर के पूरी सेना ले जाकर लड़ोगे। छोटे होते हैं, 2 इधर से आकर के कहीं चाटा मार के चले गए, 2 उधर से चाटा मार के चले गए, किनको देखोगे। अभी तुमको सामने से एक आदमी से लड़ना हो, आराम से लड़ लोगे, मच्छर से लड़ना हो,
क्या करोगे? चींटियां परेशान कर लें, चींटियां परेशान कर लें तो तुम ऐसे ही से करोगे, फिर करोगे नहीं करोगे? परेशान हो जाओगे। वैसे ही डाकू ने इसके पूरे साम्राज्य को परेशान कर रखा था। चारों तरफ से डाकू बहुत हमला कर रहे थे, कहीं इधर लूटपाट हो गई, कहीं उधर लूटपाट हो गई, मारकाट बहुत थी। तो हर्षवर्धन सबसे ज्यादा परेशान किनसे था? डाकुओं से पीड़ित था। ये छाप लो अगर दिखे थोड़ा थोड़ा, है ना, फिर बात करते हैं। देखो अभी सबसे ज्यादा कंफ्यूजन किन बातों में है? हत्याओं में है नहीं है? इतनी सारी मार काट हो चुकी है कि कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन हो गया, किसने किसको मारा, क्यों मारा, कैसे मारा, है ना। तो पहले कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं, हत्या किसने किसकी की, अलग से लिख लेते हैं। मैं पोला का नहीं समझ में आया तो इधर लिख लो। सबसे पहले किसकी हत्या हुई है? ग्रहवर्मन की। सबसे पहले किसकी हत्या हुई है? ग्रहवर्मन की हत्या हुई है। इसकी हत्या किसने की? इसकी हत्या की है देवगुप्त। देवगुप्त कौन है? देवगुप्त है मालवा का शासक। इसने क्या किया? ग्रहवर्मन की हत्या कर दी। अभी किसकी बारी आ गई? देवगुप्त की। अभी देवगुप्त की बारी आ गई। देवगुप्त की हत्या होगी, होगी नहीं होगी? देवगुप्त की क्या हो जाएगी? हत्या हो गई। अब इसकी हत्या किसने की? राजवर्धन ने। क्या किया? किसकी? क्यों? हाँ, बहन को नहीं मारा रे, खच्चर बहन के पति को मारा, है ना, उसका सुहाग उजाड़ दिया इसने, है ना। तो राजवर्धन ने क्या किया? देवगुप्त को मार दिया, है ना। अभी किसकी बारी है? अभी इसकी बारी है। अभी किसकी बारी है? राजवर्धन की बारी है। अब राजवर्धन को कौन मार देगा? इसकी हत्या कौन करता है? शशांक। कौन करेगा? शशांक। ये बड़ा खच्चर आदमी था, है ना। ये कहाँ का शासक था? बंगाल का। किस वंश का था? गौड़ वंश का। अच्छा, इसके बारे में एक बात और, ये इतना खच्चर आदमी था, इसने बौद्ध धर्म में जो सबसे पवित्र जो एक वृक्ष है, बोधि वृक्ष, उसको कटवा दिया। तो उसमें क्वेश्चन आएगा, बोधि वृक्ष को किसने कटवाया? शशांक ने, है ना। बोधि वृक्ष को कटवा दिया, इतना खच्चर आदमी। तो तुम उसको यहां से भी याद कर सकते हो। ये कहां का शासक है? बंगाल का शासक है। किस वंश का शासक है? गौड़ वंश का शासक। इसने क्यों मारा इसको? क्योंकि शशांक का मित्र था देवगुप्त, और देवगुप्त की हत्या की थी राजवर्धन ने, इसलिए राजवर्धन को क्यों मार दिया? शशांक ने उड़ा दिया। अभी किसकी बारी है? शशांक की बारी है। अभी कौन मरेगा? शशांक मरेगा। मरेगा कि नहीं मरेगा? बिल्कुल मरेगा। इसकी हत्या कौन करेगा? हर्षवर्धन। कौन करेगा? क्यों करेगा? क्योंकि ये यार राजवर्धन इसका भाई है। अब किसी के भाई को मारोगे तो छोड़ेगा नहीं? छोड़ेगा। अब ये क्या करेगा? इसकी हत्या कर देगा। पूरा मैटर समझ में आया? अभी कोई कंफ्यूजन? अभी ये तो समझ में आ गया होगा। अभी इसमें कोई डाउट है? अभी बारी आती है हर्षवर्धन की, है ना। अब हर्षवर्धन के बारे में कहते हैं बहुत ही दयालु किस्म का आदमी, बहुत दानी किस्म का आदमी, है ना, बहुत सीधा आदमी। राजपाट से उसको मतलब था ही नहीं, ये कभी राजा बना ही नहीं। ये पहले भी था, जब इसका भाई जिंदा था तब भी ये शासक बनने के लिए बिल्कुल भी लालायित नहीं था। कभी भी इसकी शासन करने की उम्मीद, कभी ऐसी मनसा थी ही नहीं कि शासन करेगा, है ना। और इसकी ये मनसा अब दिखती है जब उसका वो भाई नहीं है। तो इसने क्या किया, जब इसने पूरा जीत लिया, इधर थानेश्वर जीत लिया, इधर क्या जीत लिया, कन्नौज तो मिल ही गया क्योंकि उसका जीजा तो रहा नहीं अभी, तो अब कौन शासन करेगा? हर्षवर्धन के कब्जे में तो आ गया। इधर मालवा भी, मालवा पे विजय प्राप्त कर ली, है ना, गया देवगुप्त। अभी शशांक को भी मार दिया बंगाल, तो पूरा उत्तर भारत इसके कब्जे में आ गया नहीं आ गया? पर फिर भी इसने शासन नहीं किया। हर्षवर्धन ऐसा आदमी है ना, कि हर्षवर्धन ने अभी भी शासन नहीं किया। ये वाला मिटा दें, ये लिखोगे, ये मिटा देते हैं ना, इसमें कुछ ऐसा था नहीं, केवल समझाने के लिए। शशांक में लिख लेना किसने बोधि वृक्ष को कटवाया था, ठीक है ना। तो अभी हर्षवर्धन के पास क्या हो गया? पूरा साम्राज्य हो गया। उत्तर भारत पूरा किसके अधीन हो गया? हर्षवर्धन। तो अभी इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा कौन हो गया? हर्षवर्धन। अब हर्षवर्धन देखते हैं, अब देखते हैं हर्षवर्धन। इसकी विशेषता यह है कि इसने कभी भी इतने बड़े साम्राज्य पे शासन किया ही नहीं। ये कभी भी राजा बना ही नहीं, ये राजा नहीं बना, है ना। इसने कभी भी राजा के पद को स्वीकार, फिर राजा कौन बनेगा? राजा कौन बनेगा? इसने अपनी बहन राजश्री को राजगद्दी पे बिठा दिया। इसकी बहन कौन थी? राजश्री, है ना, राजश्री पान मसाला। अभी उत्तर भारत का शासक कौन हो जाएगा? राजश्री। अभी राजश्री को क्या बनाया? राजा बना दिया। शासक कौन हो गया?
राजश्री, और खुद बन गया अपनी बहन का संरक्षक कि तुम बस शासन का गद्दी पे तुम बैठना, नाम तुम्हारा होगा, बाकी काम हम देख लेंगे, है ना। जहां भी लड़ाई करनी होगी, जहां भी जो कुछ होगा वो सारा कौन देखेगा? हर्षवर्धन देख लेगा। लेकिन शासक कौन है? राजश्री। राजश्री कौन है? हर्षवर्धन की बहन। अभी क्या हुआ, इतने बड़े साम्राज्य के इसके अधीन था, अभी इसको लगा कि थोड़ा और साम्राज्य का विस्तार करते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं। इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? अभी इतना पूरा साम्राज्य होगा तो राजधानी कहाँ बनेगी? कहाँ पे बनेगी? तो हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ पे है? इसने अपनी बहन वाले साम्राज्य में क्या बनाया? अपनी राजधानी। इसकी राजधानी कौन हो जाएगी? कन्नौज। पर इसने सोचा कि प्रशासन के लिए तो ठीक है कन्नौज, है ना, पर व्यापार के लिए ये सही जगह पे नहीं है, तो इसने व्यापारिक राजधानी दूसरी बनाई। कौन सी राजधानी? व्यापारिक राजधानी। हाँ सोच लो, एक बता रहा है थानेश्वर और एक बोल रहा है कि पश्चिम बंगाल। इधर बंगाल में बना दें, इधर बंगाल की खाड़ी में आवागमन अच्छा हो जाएगा, है ना, विदेशों से, है ना, विदेशों से माल सप्लाई हो जाएगा इधर। ये सोच रहा है इधर पाकिस्तान आना जाना ठीक रहेगा, हरियाणा के आसपास। हाँ सोच लेना, कहाँ पे रहेगी राजधानी? कन्याओं तुम्हारा कोई जवाब रहेगा? हो क्लास में नहीं हो, है? लगाओ तुक्का, चार ही तो है, कहीं पे लगाओ एक। हाँ अभी तीन देखो ऑप्शन हो चुके हैं, एक कन्नौज, बंगाल और ये थानेश्वर का मालवा बच्चा, लगा लो ऑप्शन में, ठीक ठीक लग जाएगा। बताओ, वो देखो कन्या हो तुम कन्या हो, फिर क्यों लगा रहे हो उसमें? हम कन्याओं से पूछ रहे हैं, बालिका है? हाँ लगा सकते हो। तो अभी व्यापारी राजधानी क्या हो जाएगी? मालवा। क्यों हो जाएगी? हमने बताया नहीं। क्या हो जाएगी राजधानी? मथुरा। कौन हो जाएगी? इसने मथुरा बना लिया। अगली राजधानी, व्यापारी राजधानी क्या है? मथुरा। और मथुरा को व्यापारी राजधानी इसलिए बनाया इसने क्योंकि उस समय मथुरा में सूती वस्त्र का सबसे ज्यादा व्यापार होता था। मथुरा किस लिए जाना जाता था? सूती वस्त्र के लिए, है ना। तो हर्षवर्धन के काल में अगर तुमसे पूछा जाए सूती वस्त्र का सबसे ज्यादा व्यापार कहाँ पे होता था, तो मथुरा में होता था। मथुरा क्या थी? वर्धन वंश की व्यापारिक राजधानी थी, ठीक है ना। और अगर कहा जाए हर्षवर्धन के समय काल में हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी, तब वो कन्नौज उसकी राजधानी हो जाएगी। अभी इसको लगा कि हमने अपने शासन अच्छे से कर लिया है, पूरा कब्जा कर लिया है, मेरी बहन बैठेगी गद्दी पे और हम क्या करेंगे? साम्राज्य का विस्तार करेंगे, फैलेंगे इधर उधर, क्या करेंगे? फैल जाएंगे चारों तरफ, है ना, अभी कब्जा करेंगे दूसरों पे, है ना। पर ये तो था सीधा साधा आदमी, इतना ज्यादा इस चीजों के बारे में इसको पता था नहीं। इसने क्या किया? इसने हमला कर दिया दूसरों के ऊपर। किसके ऊपर हमला कर दिया? अभी ये कन्नौज से चला गया जम्मू कश्मीर। कहाँ चला गया? इसने कश्मीर पे हमला किया। किस पे हमला किया? कश्मीर पे, है ना। इसने कहाँ पे कब्जा किया? कहाँ पे हमला किया? कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। क्या कर दिया? लेकिन ये तो बता रहे थे ना कि सीधा साधा आदमी, है ना। अब जब ऐसी जगह पे तुम जाओगे जिसके बारे में तुमको जानकारी नहीं है, एक तो पहाड़ी इलाका, दूसरे ठंडा प्रदेश, और तुम कहाँ से जा रहे हो? मैदानी क्षेत्र से, दूसरे तुमको इतना ज़्यादा ठंड झेलने की आदत भी नहीं है, तो वहाँ पे जीतोगे नहीं। तो क्या कश्मीर पे आक्रमण किया तो ये जीता? तो ये हारा। क्या हुआ? ये हारा, बहुत बुरी तरीके से हारा, है ना। और वापस आया आराम से, बिल्कुल शांत बैठ गया घर में भीगी बिल्ली की तरह कि अभी सारा मैटर खत्म, ठंडे हो गए, है ना, अभी कुछ भी बवाल नहीं करना है। क्या करना है? कोई भी बवाल नहीं करना है। फिर भी इसकी चुल्ल मानी नहीं, सोचा चलो एक बार और ट्राई करते हैं, है ना। कश्मीर नहीं जीते थे क्योंकि वो क्या था? ठंडा एरिया था, है ना। अभी गर्म एरिया में चलते हैं, है ना, ठंडे में नहीं जीते हैं, जहाँ पे गर्मी होती है कि वहाँ चलेंगे, अभी बताएंगे, है ना। फिर उसने कहा कि अगर ठंडे में नहीं जीत पाते हैं तो कहाँ जीतेंगे? गर्म क्षेत्र में चलते हैं। अब गर्म क्षेत्र कहाँ पे होगा? कहा कि नीचे चलते हैं, दक्षिण पे विजय प्राप्त करते हैं। अब दक्षिण विजय के लिए चल लिया, लेकिन इस खच्चर को इतनी जानकारी नहीं थी कि दक्षिण का माहौल ही गड़बड़ है ना। दक्षिण पे इतनी जल्दी कोई शासन नहीं करता। दक्षिण पे शासन किसने किया था? गुप्त वंश में समुद्रगुप्त ने शासन किया था, है ना। अशोक के पास इतना बड़ा साम्राज्य था, उत्तर भारत का सबसे बड़ा शासक था, पर फिर भी वो दक्षिण की तरफ नहीं बढ़ा। उसको पता था कि उधर जाएंगे तो मैटर बिगड़ जाएगा, है ना। समुद्रगुप्त में उतना दम था केवल, उसने कितने राज्यों को जीता था? दक्षिण के 12 राज्यों को जीता था, है ना। इसलिए कहते हैं समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 समुद्रों का पानी पीता था। तो सभी समुद्रगुप्त थोड़ी ना होते हैं, है ना। इनको लगा कि हम भी जीत लेंगे, हमारा भी पिएगा इधर उधर का पानी, है ना। तो इनको ये पता नहीं था, इधर इनको पड़ गई विंध्याचल की पहाड़ी,
तो विंध्याचल की पहाड़ी बड़ी मुश्किल से पार किए। इधर विंध्याचल पड़ता है ना, विंध्याचल की पहाड़ी इनकी सेना बड़ी मुश्किल से पार की। इधर चले, कहा कि चलो दक्षिण की तरफ चलते हैं, उधर कूच करते हैं, दक्षिण विजय करेंगे, है ना। दक्षिण विजय करना मतलब बहुत बड़ा चैलेंज होता था कि जो जिसने दक्षिण विजय कर ली समझ लो हो गया काम उसका, है ना, बहुत बड़ा शासक होता था। अब इसके बाद जब जैसे ही इसने विंध्याचल को पार किया, कौन सा पर्वत है, विंध्याचल, ये इधर असम, मेघालय, मणिपुर उधर तक पड़ता है। मेघालय में जो पहाड़ियां हैं, गारो, खासी, जयंतिया, ये सब इसी का हिस्सा है ना। तो विंध्याचल की श्रेणी इधर है, इसको पार करके ये आगे बढ़ा, है ना। इसके बाद में इसको मिल गई यहाँ पे क्या, एक नदी, कौन सी नदी, नर्मदा नदी मिल गई। अभी यहाँ पे ये गेम हो गया, अभी इसको क्या पार करना था, नदी पार करना था। नदी कौन सी थी, नर्मदा। अब ये नर्मदा नदी को पार कर ही रहा था, तब तक पता चल गया इधर जिसके यहाँ आक्रमण करने जा ही रहा था उसको पता चल गया, किसके यहाँ जा रहा था, पुलकेशिन के यहाँ। किसके यहाँ जा रहा था, पुलकेशिन के यहाँ। अब नाम अजीब है तो तुम लोग बना लेना इसको कुछ भी, है ना। इसका नाम क्या था, पुलकेशिन। और ये दूसरा शासक था, इसके लिए इसको क्या कहते हैं, पुलकेशिन द्वितीय, है ना। तो पुलकेशिन द्वितीय इस समय यहाँ का दक्षिण में शासक था, है ना। नर्मदा के बाद में एक पहाड़ी और पड़ती है, अभी ऊपर विंध्याचल पड़ी, बीच में नर्मदा, फिर इसके आगे एक पहाड़ी और है जिसको इसको भाई पार करना बाकी था, है ना। बहुत दूर तक इसकी सेना इधर से यात्रा करके आई थी, थक तो चुकी थी, इतनी दूर आएगी तो थकेगी नहीं, बिल्कुल थकेगी। अब सेना पैदल जाती है, घोड़े पे जाती है, घोड़े पे बैठ के देखो किट करके, फिर देखना कैसी रीढ़ दर्द करती है, फिर आराम से 4 दिन तक सोओगे। जब तक 4 दिन नहीं सोओगे तब तक तुम्हारा दर्द नहीं सही होगा। तो इसकी सेना इतनी दूर से चल के आई थी तो थकी तो थी। अभी इससे पुलकेशिन पे हमला करना है तो वहां उसके लिए पूरी एनर्जी चाहिए, है ना। पुलकेशिन को ये बात जानकारी लग गई कि ये इधर से आ रहे हैं तो क्या होंगे, थके हुए होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल थके होंगे। इसने कहा कि इनको आराम करने का मौका मत दो, है ना, इनको मौका ही मत दो कि ये सतपुड़ा की पहाड़ी को पार करें, इनको नर्मदा पे ही मिल लेते चल के, है ना। ये दौड़ के इधर ही मिल लिया इनको, कहा कि भाई साहब आगे मत आओ, इतना कष्ट मत करो, तुम्हारे लिए हम खुद ही आ रहे हैं, है ना। हाँ, आपके स्वागत के लिए सारी तैयारियां हैं। तो दक्षिण विजय पे इसने अपनी कूच जो बनाई थी पुलकेशिन ने, नर्मदा पे ही उसकी भेंट करवा दी। और जीतेगा कौन, पुलकेशिन ही जीतेगा, क्योंकि इनकी सेना क्या थी, थकी हुई थी, बहुत दूर की यात्रा करके आई थी, अभी यहाँ पे इधर थक गई थी। पहाड़ियों में लड़ने का उसको अभ्यास भी था, क्योंकि पहाड़ियों के बीच का स्थान सब पहाड़ी है। नर्मदा दोनों के बीच की भ्रंश घाटी में ही बहती है, पता होगा भ्रंश घाटी जानते हो, दबा हुआ स्थान, ऐसी जहाँ से प्लेटें अलग हो रही हैं तो वहाँ पे क्या होता है, दब जाता है ना। देखा है नहीं देखा, पिज्जा खाए कभी, है ना। अब पिज्जा को जब ऐसे उसकी स्लाइस अलग करते हो तो बीच में क्या होता है, ऐसे नाली जैसे बनती रहती है धीरे धीरे, जैसा खींचते रहे तो ज्यादा खींचते तो टूट जाएगी, ज्यादा खींचते तो टूट जाएगी, थोड़ा जब जैसे खींचते हो तो उसमें क्या बनती है, बीच में नाली। ऐसा तो कहें नहीं पिज्जा नहीं देखा हो, क्या सर जी ये कौन सी बातें कर रहे हो, देखा है ना सबने, हाँ तब ठीक है। तो जैसे उसकी स्लाइस अलग करते हैं तो बीच में क्या होता है, बीच में नाली जैसी बनने लगती है धीरे धीरे, फिर ज्यादा खींच देते हैं तो स्लाइस अलग हो जाती है ना। तो ऐसे ही जमीन के अंदर प्लेटें होती हैं, तो प्लेटों को जब एक दूसरे से अलग हो रहे, कुछ प्लेटें दूर हो रहे थे, कुछ प्लेटें पास में आ रहे होते हैं, है ना। तो यहाँ पे भी प्लेटें क्या है, थोड़ा थोड़ा दूर हो रही है, इसलिए यहाँ पे भ्रंश घाटी बन गई है ना। यहाँ पे मिट्टी धस रही है, नाली जैसी बन गई है। उसी नाली में कौन सी नदी बहती है, नर्मदा बहती है। यही कारण है कि एकमात्र नदी ऐसी है जो इधर दक्षिण, इधर पश्चिम की तरफ बहती है, बाकी सारी नदियां पूरब की तरफ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, और नर्मदा कहाँ गिरती है, हाँ ताप्ती भी है, वो बता रहे हैं। तो नर्मदा कहाँ बहती है, इधर अरब की खाड़ी में गिरती है ना। बाकी की नदियां कहाँ गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में। क्यों इधर गिरती है, क्योंकि ये सतपुड़ा और विंध्याचल के भ्रंश घाटी में बहती है ना। नाली मिल गई, उसको ढाल मिल गया तो ये इधर बहेगी। एक और है जो इधर बहती है, उसको कहते हैं ताप्ती, वो भी इसी भ्रंश घाटी में बहती है, इसलिए वो भी इधर ही गिरती है। अब जियोग्राफी का क्वेश्चन बता दें, इधर गिरने वाली नदियां क्या बनाएंगी, झरना बनाएंगी, क्या बनाएंगी, और इधर गिरने वाली डेल्टा, क्योंकि हिंदुस्तान इधर की तरफ ऐसे झुका हुआ है, ऐसे बिल्कुल, है ना। तो इधर जाएंगी तो आराम से नदियां स्लो हो जाएंगी, धीरे धीरे फैल जाएंगी, पूरी मिट्टियां क्या हो जाएंगी, फैल जाएंगी, तो बन जाएगा डेल्टा। और इधर है ऊंचाई, इधर अचानक से पहाड़ से गिरेंगे तो क्या होगा, एकदम से पानी गिरेगा तो क्या बनेंगे, झरना। तो झरना किधर बनेंगे, पश्चिमी तट पर, पूरी तट पर क्या बनेंगे, डेल्टा बनेंगे। अभी तुम देखोगे जब भी इंडिया का ओरिजिनल देखना तो तुमको यहाँ पे इंडिया थोड़ा थोड़ा ऐसे निकला हुआ ऐसे दिखेगा, कहीं कहीं पे जहाँ जहाँ नदियाँ होंगी ऐसे निकला मिलेगा, क्योंकि नदियाँ क्या करती हैं, खींच के मिट्टियाँ लाती हैं और इधर बहाव पे इकट्ठा कर देती हैं, डेल्टा बना देती हैं, तो थोड़ा जमीन फैल जाती है और आगे बढ़ जाती है, तो तुमको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा निकला हुआ मिलेगा, और इधर तुमको पहाड़ियाँ मिलेंगी, है ना। तो इससे कहाँ मिलेगा तुमको, एकदम से झरना मिलेगा।
तो ये तो जियोग्राफी में पढ़ाएंगे, नदियाँ तुमको पढ़ाएंगे, पहाड़ियाँ ही पढ़ाएंगे, उसमें बताएंगे। पहले तुम यहाँ पे देखो, लड़ाई करवाओ, पहले मारपीट होने दो, है ना। तो मारपीट देखो, अब पुलकेशिन के साथ में किसका युद्ध हुआ? आवाजें आनी चाहिए, देखो। हाँ, हर्षवर्धन का किसके साथ युद्ध हुआ? पुलकेशिन के साथ। जीतेगा कौन? पुलकेशिन जीतेगा। कहाँ पे युद्ध हुआ? नर्मदा के तट पर। तो दक्षिण पे इसने आक्रमण किया। कहाँ पे? दक्षिण पर आक्रमण किया। किसने? हर्षवर्धन ने। किसको किसके दक्षिण वाला आक्रमण किसके बीच हुआ? हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में, है ना। कौन जीता? जीतने वाला ये, हारने वाला ये। पर बच गया अभी भी, यहाँ पे मरा नहीं है, जिंदा है अभी, हारा है केवल, है ना। तो जीता कौन? किस नदी के किनारे हुआ? नदी कौन थी? नर्मदा, है ना। तो दक्षिण विजय की इसकी कामना भी धरी रह गई, है ना, धरी रह गई। इतना छापो, फिर आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं, इसको उपाधि भी दी गई थी, है ना, क्योंकि सीधा साधा आदमी था। इसने अपनी बहन को अपनी राजगद्दी पे बिठाया, कभी खुद इसने शासन नहीं किया। कहते हैं जब ये हर्षवर्धन ही एक आखिरी ऐसा भारतीय शासक था जिसके समय में इतना बड़ा साम्राज्य था। कहते हैं आखिरी योग्य शासक, भारतीय योग्य, आखिरी आखिरी हिंदू शासक भी कह सकते हो, और आखिरी भारतीय योग्य शासक भी किसे कह सकते हो? हर्षवर्धन, क्योंकि इसी का साम्राज्य था जो इतना बड़ा था। बाकी इसके बाद में क्या होगा? सब बिखर जाएगा, है ना, टूट जाएगा, छोटे छोटे शासक आएंगे। अभी इसके बाद में फिर बाहरी आक्रमण होना चालू हो जाएंगे, वही लोग हम पे शासन करना फिर स्टार्ट कर देंगे। तो भारतीय शासक आखिरी होगा। इससे भी योग्य थे समुद्रगुप्त था, इसने दक्षिण में विजय नहीं प्राप्त की, उसने 12 राज्य जीते हुए थे, है ना। अशोक हुआ करता था, हिम्मत नहीं होती थी किसी की, है ना, अटक से लेकर के कटक तक होता था, किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि भारत की तरफ सोच के भी देखें कि भारत भी चलते हैं, चलो देखते हैं चल के क्या है। तो उधर, हाँ, उससे पहले राजेंद्र चोल, वो तो दक्षिण के, है ना, उत्तर भारत की बात कर रहे हैं। हाँ, राजेंद्र चोल भी ऐसे थे कि उनके समय काल में कोई सोचता नहीं था भारत की तरफ चलने को, है ना। तो ऐसे थे, हाँ, एक लोग, हाँ, उनकी बात कहानी अलग है, वो अलग पढ़ाएंगे, है ना। तो अशोक के समय में भी था, ऐसा था, मार काट ऐसा कर देता था कि आदमी देख के रूह कांप जाए, है ना। उसके बाद में हर्षवर्धन की थोड़ा कम रहा, पर फिर भी यही लास्ट शासक था जिसके पास इतना बड़ा साम्राज्य था। उत्तर भारत का एकमात्र यही आखिरी शासक था जिसके पास इतना बड़ा साम्राज्य था। उसके बाद में कोई भी योग्य शासक नहीं हुआ। इसको उपाधि मिली थी, कौन सी उपाधि? इसको शिलादित्य की उपाधि मिली थी। क्या मिली थी? इसने क्या खुद शासन किया था? कभी नहीं किया था। इसने कभी भी खुद शासन नहीं किया, अपने बहन को शासन करवाया था। इसके साम्राज्य में एक कभी, ये देखो शाबाश है, कर लो बेटा, तुम पूरी इच्छाएं पूरी कर लो अपनी, चलो छोड़ो। अब देखो, इसके शासन काल में इसका एक दरबारी कवि हुआ करता था। नाम सुना है कभी इसके दरबारी कवि? पता है इसका दरबारी कवि था बाणभट्ट। कौन था? बाणभट्ट। बाणभट्ट की तो सुना ही होगा, नहीं सुना? बाणभट्ट की रचनाएं पता है कौन है? ये पहली बात तो बाणभट्ट क्या है? ये कवि है। किसके दरबार में रहता था? हर्षवर्धन के। इसकी रचनाएं कौन कौन सी है पता है? सबसे फेमस तो इसकी यही है कि हर्ष चरित्र लिखा है इसने। अब हर्षवर्धन के शासन में रह रहे हो तो उसके चरित्र की तो गाथाएं करनी पड़ेंगी तुमको, है ना। तो इसने क्या लिखा? हर्ष चरित्र लिखा, है ना, उसको कहते हैं हर्ष चरित्र। अच्छा, इसकी इससे भी फेमस एक किताब है जिसको कहते हैं कादम्बरी, है ना, और ये इंपॉर्टेंट जाती है। दूसरी इसकी किताब कौन सी है? कादम्बरी, है ना। इसकी किताब है कादम्बरी, बाणभट्ट की है। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि है? हर्षवर्धन के। तो हर्ष चरित्र अगर भूल भी जाना, ये वाली भूलनी नहीं चाहिए क्योंकि ये हो जाएगी इंपॉर्टेंट। तो कादम्बरी तुमको याद रहनी चाहिए, ठीक है ना। हमने बताया था हर्षवर्धन खुद भी साहित्य का बहुत बड़ा शौकीन आदमी हुआ करता था, तो ये खुद भी लिखता था, है ना। हर्षवर्धन ने भी बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं। इधर लिख दे, इन्होंने एक रचना लिखी है नागानंद। कौन सी लिखी है? नागानंद। और दूसरी लिखी है प्रियदर्शिका। क्या लिखी है? दर्शिका। कौन सी लिखी है? प्रियदर्शिका। तो हर्षवर्धन की याद रखना, ज्यादा नहीं है, 3 ही है। कितनी है? केवल 3 है। 2 हो गई, एक हो गई नागानंद, भूल जाओ कोई दिक्कत नहीं। दूसरी याद रखना है प्रियदर्शिका। अगर पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा, अगर ये भी नहीं पूछा गया तो ये पूछा जाएगा रत्नावली। कौन सी? रत्नावली। 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर याद कर लेना। ये वाली भूल जाओगे तो भी कोई बात नहीं, पर ये मत कहना अगर ये वाली आ गई बाई चांस तो ये मत कहना कि सर जी आपने कहा था भूल जाओ तो हम भूल गए, है ना, और हम क्वेश्चन भी छोड़ के चले आए हैं।
तो ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हम तो कहते हैं तीनों याद करो, पर इंपॉर्टेंट दो है ना हमारे हिसाब से, क्योंकि यही बार बार पूछी जाती हैं। याद वो भी कर लेना। इसने 3 रचनाएं लिखी हैं, कौन कौन सी? नागानंद, प्रियदर्शिका, रत्नावली। तो ये हर्षवर्धन भी लिखा करता था, साहित्य इसको भी पसंद था, सीधा साधा आदमी था, इसीलिए कोई भी बवाल इसके में नहीं था। इसी के समय में एक आया था चीनी यात्री, कौन? ह्वेनसांग। कौन आया था? चीनी यात्री ह्वेनसांग। कौन आया था? ह्वेनसांग। अच्छा, हमने एक और चीनी यात्री पढ़ रखा है पीछे, फायान। फायान किसके शासनकाल में आया था? हाँ, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, है ना, जिसको चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहते हैं, गुप्त वंश का वो था शासक, है ना। उसके समय में कौन आया था? फायान। उसकी रचना कौन थी? फाक्युकी। हमने वहीं पे बताया था ह्वेनसांग के बारे में भी। ह्वेनसांग किसके दरबार में आया? हर्षवर्धन के दरबार में आया। अच्छा, ये आया क्यों था, किसी को पता है? इसको भारत में एक धर्म था सनातन, अभी भी है, उसकी जानकारी इसको मिली कि सनातन भी है वहां पे, ऐसा कुछ बहुत बड़ा धर्म है ना। इसने सोचा कि हमको सनातन धर्म की शिक्षा लेनी है, हमको सनातन धर्म स्वीकार करना है। ये वहां से क्या किस लिए आया था? सनातन धर्म के लिए। क्या लेने आया था? सनातन धर्म की शिक्षा लेने के लिए, है ना। और यहाँ पे जब ये आया तो इसको बौद्ध के बारे में भी जानकारी हो गई, है ना। तो सनातन धर्म की शिक्षा ले चुका था, उसके बाद में इसने पढ़ा किसके बारे में? बौद्ध धर्म के बारे में। इसको वो भी पसंद आ गया, तो इसने बौद्ध धर्म की भी शिक्षा ले ली। बौद्ध धर्म में अलग अलग शाखाएं हैं, है ना। तो उसी में से महायान एक शाखा है ना। हीनयान और महायान 2 शाखाएं हैं। इसने महायान शाखा को स्वीकार किया। तो इसने कौन सी बौद्ध धर्म की शाखा ले ली? महायान शाखा की शिक्षा ले ली। तो 2 धर्म इसने स्वीकार किए, एक तो सनातन, दूसरा बौद्ध, है ना। बौद्ध धर्म में भी महायान शाखा को इसने स्वीकार किया। अच्छा, महायान वाली जानते क्यों? क्योंकि महायान वाली वो वाली शाखा है जिसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है ना। आराम से खाओ पियो, चौड़ में रहो, शराब पियो, जो भी करना है करो, है ना। ये वो वाली शाखा है। इसको ये वाली पसंद आ गई, इसने ये वाली भी ले ली। तो इसने 2 शाखाएं ले ली। कौन? 2 धर्म स्वीकार कर लिए। कौन कौन से? सनातन और बौद्ध। इसने अच्छा अपनी रचना लिखी है, कौन सी? इसकी रचना कौन सी है जिसमें भारत के बारे में बताया इसने? इसकी रचना है सी क्यू की। कल बताया था पिछली क्लास में, सी क्यू की। अभी ये चाइनीज में है तो ऐसे ही होगा इसके नाम, है ना। इसकी रचना कौन सी है? सी क्यू की। अच्छा, अब ये हर्षवर्धन के दरबार में आया था तो हर्षवर्धन के दरबार में रह गया, है ना। ये भी साहित्यकार था, दार्शनिक था, तो हर्षवर्धन ने इसको अपने दरबार में रख लिया। अब हर्षवर्धन को ये ज्यादा पसंद आ गया, है ना। तो एक बार हर्षवर्धन ने क्या किया, सभी बौद्ध धर्म के लोगों को बुलवाया और कहा कि एक मेला आयोजित करते हैं, है ना। हुआ क्या था, कुंभ में मेला होता था, है ना। तो वहां पे इसने कुंभ के मेले में इसको अध्यक्ष बनाने की कोशिश की हर्षवर्धन ने। अब राजा है, लेकिन वहां के पंडित लोगों ने बवाल कर दिया कि कुंभ के मेले में कोई भी बाहरी आदमी कोई उसका नहीं बन सकता। तो इसने क्या किया, कहा कि चलो ठीक है, नहीं कुंभ का होगा तो हम बौद्ध का एक नया मेला बुलाएंगे। कहाँ पे बुलाएंगे? इसकी राजधानी कहाँ है? अरे, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ है? कन्नौज। तो इसमें कन्नौज मेले का आयोजन कराया। क्या कराया? कन्नौज मेले का आयोजन। किसका कराया? कहाँ पे कराया? अब जब कन्नौज मेला है तो कन्नौज में ही बुलाएगा। इसमें कन्नौज मेले का आयोजन कराया। इस मेले में कौन आएंगे? बौद्ध लोग। कौन आएंगे? बौद्ध लोग आएंगे। कौन आएगा? अब इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? अब इसका बना दिया इसने अध्यक्ष, किसको? ह्वेनसांग को बना दिया, चीनी यात्री ह्वेनसांग। तो तुमसे पूछा, इसी जो बौद्ध मेला है ना, ये बौद्ध मेला कन्नौज का, इसी मेले को कहते हैं बौद्ध की 5वीं संगीति। हालांकि 4 संगीति हुई है बौद्ध में, 4 हमने पढ़ाई है ना तुमको जब बौद्ध धर्म पढ़ाया था। 5वीं संगीति इसको कहते हैं। ये 5वीं संगीति थी नहीं, पर फिर भी एक साथ इतने बुद्ध धर्म को फॉलो करने वाले ज्ञाता लोग एक साथ यहाँ पे इकट्ठा हुए थे, इसलिए इसको क्या कहते हैं? बौद्ध 5वीं बौद्ध संगीति, है ना। इसको क्या कहते हैं? इस मेले को 5वीं बौद्ध संगीति क्या कहते हैं? तो ये याद रहेगा। अगर क्वेश्चन ये आता है कि 5वीं बौद्ध संगीति किसको कहते हैं, तो कन्नौज मेले को 5वीं बौद्ध संगीति कहते हैं। इसका अध्यक्ष कौन था? ह्वेनसांग था। ह्वेनसांग कहाँ से आया था? चीन से। अब इसके बाद में फिर हमने बताया कि हर्षवर्धन के बाद में कोई भी ऐसा शासक नहीं हुआ जो इतने बड़े साम्राज्य को अकेले होल्ड कर सके, जीत सके, रख सके, है ना। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसकी कोई संतान ही नहीं हुई, है ना। सीधा साधा आदमी, पढ़ने लिखने वाला, ध्यान ही नहीं दिया उधर, उधर भी ध्यान इसका गया ही नहीं। तो इसकी क्या कोई संतान थी?
इसकी कोई भी संतान नहीं थी, है ना, इसकी कोई भी संतान नहीं थी, इसलिए क्या हुआ, वर्धन वंश यहीं से समाप्त हो गया, है ना। तो समझ में आया वर्धन वंश पूरा, इससे पूछे जाते हैं पेट में क्वेश्चन, है ना, इसीलिए तुमको इतना हम बता दिए, है ना। तो छाप लो तुम लोग फटाफट।